आज बात करने वाले हैं उस इंसान की जो डिपेंड करता है कि आप सत्ता के किस तरफ हो और उनकी कैसी पहचान बनानी है। तो गाइज उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहला इसके लिए सॉरी कि भाई मेरा पूरा बैकग्राउंड है इस तरह से दिख रहा है ना उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं उसे कि इतना अट्रैक्टिव नहीं बना पाया मैं जितना होना चाहिए था। ठीक है, देखो हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरत फैलाते हैं तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा बरसाएंगे तो हम झंडा हाथों में लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथों में लेकर के बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते हंसते हंसते वो जेल में चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों को देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ऐसा फैसले किए हैं कि भाई आने वाले दिनों में हिंसा को बढ़ावा दिया जाए और 2020 में दिल्ली में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों में उनका नाम जोड़ दिया गया और यूएपीए के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। 23 से 25 जनवरी के बीच सीएए के खिलाफ दिल्ली दंगों में उमर खालिद उपस्थित थे ही नहीं बल्कि वो मुंबई में थे। लेकिन टेररिस्ट की परिभाषा यह है कि किसी बॉम्ब का इस्तेमाल करा हो वो भी आरोप नहीं है, किसी का कत्ल करा हो वो भी आरोप नहीं है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया हो ये भी आरोप नहीं है। जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको डैमेज किया हो वो भी आरोप नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम जिससे देश की अखंडता पर आक्रमण करा हो कोई ऐसा भी आरोप नहीं है। और किसी को किडनैप करा हो वो भी आरोप नहीं है। बट यूएपीए की धारा 15 में अब स्टैंड डूइंग एनी अदर एक्ट, मतलब इसमें तो कोई बात है ही नहीं। एनी अदर डूइंग एक्ट का मतलब है कि उन्होंने भिवंडी में स्पीच दी है और उस स्पीच में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करी है जिसमें आने वाले दिनों में हिंसा हो जाए, ये आरोप है। उसके लिए 5 साल तक जेल में है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस मामले में जल्दी करा जाए? बट जज साहब कहते हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से ट्रायल होना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, ये सरकार के लिए भी अच्छा है, ताकि कुछ साल और अंदर रहे। जो मंत्री लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं है। और जिस जज ने कहा कि भाई उन पे एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, उसके बाद उनका ट्रांसफर ही करवा दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बेल एप्लीकेशन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। बट ये उमर खालिद पर लागू होता है ये समझ नहीं आ रहा। देखो सीएए के विरोध में जो हो रहा था उस टाइम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसकी सारी वीडियोग्राफी है पुलिस के पास, ठीक है। बट सोचने वाली बात यह है कि भाई आरोपी मांग रहे हैं कि भाई उस सारी वीडियोग्राफी को कोर्ट में रखा जाए और सबको दिखाया जाए और उसके बाद उसके आधार पर जजमेंट किया जाए, ताकि पता लगे कि भाई किसने हिंसा की है किसने नहीं की है। बट यहाँ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी दिखाने से मना कर रही है। और वहाँ जब उमर खालिद ने भाषण दिए तो उसकी आधी अधूरी क्लिप को बेश बना लिया गया और उस टाइम मंत्री लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए तो उस पर कोई मुकदमा नहीं है। और उसके बाद टैरिफ के खिलाफ जब ट्रम्प के पुतले निकाले गए तो उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उमर को उमर खालिद के नाम से पकड़ लिया गया ताकि सरकार से सवाल जवाब ना करे। इसलिए देखो यूएपीए 43D5 कहता है कि सामने वाले की बिना सुने ही इस आधार पर बेल को रोक सकते हैं कि भाई उन पर संगीन इल्जाम है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि के नजीम के केस में उनको अच्छा जजमेंट मिला है और बरनौन गोजल बेस्ट के केस में भीमा कोरेगाम में भी उनको अच्छा जजमेंट मिला है और सोनम सेन के केस में भी उनको अच्छा जजमेंट मिला है। और यूएपीए 43D5 कहता है कि भाई आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, अगर किसी को लंबे समय से चोट पहुंच रही है तो उनको जल्दी से बेल मिलनी चाहिए। देखो जब 2019 में सीएए मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको डाउटफुल सिटीजन में कन्वर्ट कर देता है। ये कानून कहता है कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए नॉन मुस्लिम लोग उनको इनलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसका मतलब है कि भाई ये देश हिंदुओं का है मुस्लिमों का नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता उस देश में एनआरसी में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। इसमें एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता है, इसका मतलब इसमें सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जहाँ पे बरसात आती है वहाँ पर बाढ़ आती है, वहाँ पर पूरा घर का घर भाई बह जाता है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? इसमें उमर खालिद कहता है कि वी आर नॉट इंडियन बाई चांस, वी आर इंडिया बाई चॉइस। अभी तक उनकी 14 बार जमानत को खारिज कर दिया गया है। आखिरी बार तब जब 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भाई
उन पे लगने वाले आरोप में दम है तो 1 साल और वो जमानत के लिए अपील नहीं कर सकते। मतलब वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए और सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। और 2021 में KN नजीम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई लंबे समय तक बिना किसी ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते। अभी तक हजारों पेजेस के एविडेंसेस हैं, इतने सारे विटनेसेस हैं। अगर ट्रायल भी करा जाता है तो भाई तारीख पे तारीख मिलती है। इसमें सवाल ये उठता है कि भाई हजारों पेजेस में इतने सारे एविडेंसेस है, क्या ये सब बेकार है? क्या सरकार अभी तक 5 साल में भी सही एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाई है जो अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं किया जा रहा है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो इन पे आरोप लगाए गए हैं और ये ट्रायल स्टार्ट होता है और ये आरोप गलत साबित हो जाते हैं तो ये 5 साल इनको जेल में रखा गया है तो उनकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल मैं जानना चाहूंगा। तो प्लीज आप लोग सभी कमेंट करके बताना कि भाई क्या करना चाहिए। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।